हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस के ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। 24 तारीख को जब एग्ज़ाम हुआ था, 24 सितंबर को 2018 में, उसके कुछ क्वेश्चन है साइंस के 25 क्वेश्चंस जो आते हैं उसको कंप्लीट करेंगे करके। तो देखते हैं। और उसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी की, जीडी की, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो है मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो टेक्स्ट बुक जो है बहुत एक अच्छा ऑफर लेके आया है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ भी करते हैं। इसमें स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत कुछ अवेलेबल है। इसके देखिए इतना सस्ता, और 14,000 से ऊपर इसमें मॉक टेस्ट है। 299 का इसका पास है। अगर आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं, ग्रेट आईक्यू, तो आपको इसमें भी 10% मिल जाएगा और ये सस्ता मिल जाएगा। 30 रुपये और इसके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है, 14,000 से ऊपर है। एसएससी, जीडी, ग्रुप डी किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बेस में मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये भी अवेलेबल होंगे। इसके मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, तो इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक बार चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यहाँ पर ये कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m/2 है तथा उसका वेग, वेलोसिटी जो है 2v है, तो उसका संवेग क्या होगा। मोमेंटम पूछा गया, मोमेंटम कितना होगा अगर मास इसका m/2 हो और वेलोसिटी 2v हो। तो मोमेंटम यानी संवेग को हमेशा पी से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, मास कितना दे रखा है यहाँ पे m/2 मास दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय v, वेलोसिटी कितनी रखी है 2v से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा हमारा mv। यही इसका आंसर होगा, mv, ऑप्शन नंबर ए। अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का आवरण रहित बीज पाया जाता है। ठीक है, कवरलेस सीड की बात हो रही है। कवरलेस सीड जो आपके देवदार के इसमें पाए जाते हैं, पेड़ में। ठीक है, देवदार का जो होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं, उसने बोला, जिसमें से प्रत्येक का मान 1/5 है, तो उन्हें जोड़ता है और अधिकतम प्रतिरोध जो वो कितना होगा ये बोल रहा है। यहाँ पे एक पर्सन के पास 5 रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू कितनी रखी है 1/5, उसको जोड़ के बोलता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। कुछ नहीं करना, 1/5 की चेंज जो चल रही है इसको जोड़ना है 5 बार बस, और आपका कुछ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, जब जोड़ेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 1 2 3 4 5, ऊपर 5। जब ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू किस में आती है, ओम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओम हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, मगर बाकी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से करेंगे तो इजी थे। चीनी का घोल, दूध और वायु। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मिला होता है। ठीक है, मगर अगर इन चारों में देखेंगे तो मीथेन एक जो है प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि चीनी का घोल जो होता है उसमें चीनी और पानी होता है। ठीक है, वायु में भी कभी कई सारे जो कण होते हैं वो होते हैं और हवा होती है, तो मिक्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। यहाँ पूछा है जायगोट का फॉर्मेशन जो होता है किससे होता है, तो आप इतना याद रखेंगे, तो जायगोट होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे जो बल्ब होते हैं ना, इसमें हमेशा फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन का बनता है। अब टंगस्टन का क्यों बनता है, क्योंकि उसका जो गलनांक होता है जो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और बल्ब हमारा जो होता है जब उसमें करंट पास होता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए उसके लिए जो उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल जो है वो पूछेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, रेप्टाइल्स जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं और फिश जो होते हैं। ठीक है, सॉरी मैमल्स ने, फिश यहाँ पे, रेप्टाइल और एम्फीबियन जो होते हैं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली वगैरह जो होती है, घर में दिखती नहीं है, निकल के आती है, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो आपका कोल्ड होता है। मगर बर्ड की अगर मैं बात करूँ, बर्ड की और मैमल्स की, तो ये सब जो होते हैं कैसे होते हैं, ये हमेशा हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पूछा गया वेलोसिटी और टाइम के बारे में। वेलोसिटी और टाइम के बारे में यहाँ पूछा गया है। वेलोसिटी, ये v जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, q जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। इसका समीकरण यहाँ पूछा गया है। तो हमेशा हमारे जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बात आएगी तो हमारा जो मोशन का रूल नंबर 1 है, जो हमारी डिस्टेंस को यानी वेलोसिटी और टाइम को शो करता है, और फॉर्मूला क्या होता है, वो v = u + at होता है हमारा। और इसमें से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति t समय में w का कार्य करता है तो उसकी पावर बतानी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पता तो है पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम होता है। सिंपल सा है, बस वर्क की वैल्यू रखिए W,
टी की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ पावर का फॉर्मूला पूछा था, तो क्या हो जाएगा W/T, ऑप्शन नंबर डी। पावर की जो आपके एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पितरस का स्राव कहाँ से होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बायोलॉजी का। जो हमारा बाइल जूस होता है वो पूछा गया। बाइल जूस जो होता है हमारा वो लीवर से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो अधिकतम किस में होता है? तो आपको बता दूं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल, वो मैक्सिमम जो होता है वो हमेशा आपका जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके जो द्रव फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है हमारा गैस, ठीक है। तो फिर पहले हमारा क्या आता है, ठोस, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। तो अब इनमें से देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें सॉलिड कौन सा है, अल्कोहल, जल, तांबे की रॉड, तांबे की छड़ और वायु, ठीक है। तो तांबे की छड़ जो है सॉलिड में आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा वो इसका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया धातु कर्म की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। धातु कर्म पूछा गया, मेटल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जो और यानी अयस्क जो होता है ना, अयस्क में से धातु को अलग किया जाता है, धातु को अयस्क में से अलग किया जाता है, बस यही इसका काम होता है। यानी इसमें से देखें तो क्या हो जाएगा, अयस्क में धातु निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन करता है? वाहक जो होता है कौन होता है? तो जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, जब बोला भी जाता है कि देखो इसके डीएनए चेक करो किसके ऊपर हैं, ठीक है। तो जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो हमारे डीएनए में होते हैं, और डीएनए ही उसको पास करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहता है? मैंने बताया भी आपको पहले, पीरियोडिक टेबल के इस तरीके से जो होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, वर्ग जो होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से जो होते हैं ये पीरियड होते हैं। तो 18वें जो ग्रुप है, 18वां जो वर्ग है यहाँ पे हमारा, ये हमारा 18वां जो आता है हमारा 18वां यहाँ पे, वो हमारा जो होता है नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद जो 17वां होता है, 17वें में हमारे आ जाती है हेलोजन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वरण का ऐसा यूनिट पूछा गया है। त्वरण का यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है हमारा वो कितना होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर, एस को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की और माइनस हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमें, सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक पर विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब विद्युत ऋणात्मकता होती है। अब फ्लोरीन को सबसे पहले रखा है इन्होंने, फ्लोरीन के बाद सारे रखे हैं। और आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो फ्लोरीन में होती है, मैक्सिमम फ्लोरीन में होती है। अगर इसके आगे हम चल रहे हैं तो वो हमेशा कैसी होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें ही है। अब इसके आगे जब जा रहा है तो ये कम होती चली जाएगी, हमेशा घटेगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किससे संबंधित है? तो जो गैल्वेनोमीटर जो है, प्रकाश, चुंबकीय प्रेरण और ध्वनि, इन तीनों में से किसी से संबंधित नहीं है। गैल्वेनोमीटर हमारा धारा की दिशा को पता लगाता है, यानी जो करंट होता है ना, करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो जंग लग जाता है हमारा, जंग जो लगता है, ठीक है, रस्टिंग जो होती है, उसका हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है यहाँ पे। तो जो रस्टिंग, जो लोहे पे जो जंग लगता है वो क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड जो होता है, जब उसमें पानी लग जाता है तब जंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है हमारा वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2, और हमारा क्या होता है O3, Fe2O3, और हमारा जो पानी होता है उसका कितना होता है H2O, ठीक है, H2O। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर बात की जाए रस्ट की जंग की, ठीक है। तो इसमें से क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या है हमारा, ये Fe2O3 और H2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 12 दे रखी है, 12 यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब पूछा गया इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है, वैलेंसी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जब आप यहाँ 12 को तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो पहले कक्ष में 2, ठीक है, उसके बाद 8, और बचेंगे कितने यहाँ पे 2। तो ये 2 के साथ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है। अब ये 2, 8 कैसे आया, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2n², ठीक है, 2n² होता है। जब यहाँ पे 1 रखते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 8 यहाँ पे। तो पहला जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फुल हो जाते हैं 2, उसके बाद 8, इसी तरीके से चेंज चलती रहती है, 18, 32। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक खुली ज़मीन, एक कुली होता है, ठीक है, एक कुली जो होता है वो ज़मीन से 20 किलो सामान को उठाता है
और ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है हाइट में, ठीक है। तो हाइट कितनी रखी है यहाँ पे, 2 मीटर ऊपर उठाता है और अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा गया। अगर ये पूछा जाता है नॉर्मली उसका जो वर्क होगा, ठीक है, वो तो जीरो हो जाएगा, मगर जो ग्रेविटी ने कार्य किया है, ग्रेविटी ने उठा के जो ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी हाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, हाइट से रिलेटेड कभी भी आता है और यहाँ पे कार्य की बात की जाती है, तो इसमें हमेशा आपको जब भी वर्क डन की बात की जाए तो हमेशा आपको पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mgh का। यहाँ पे मास कितना दे रखा है, 20 किलो का समानता, ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे ही रखी है और हाइट कितनी दे रखी है उसने यहाँ पे 2 मीटर, तो आप 2 यहाँ रख दोगे, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400, और क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्क निकालने तो इसका क्या होता है, जूल, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400 जूल। आगे चलते हैं, एथेनॉइक एसिड के बारे में बोला गया है। एथेनॉइक एसिड का साधारण नाम पूछा कि क्या होता है, तो एथेनॉइक एसिड होता क्या है, एथेनॉइक एसिड जो होता है हमारा, वो हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, यानी विनेगर जिसे बोलते हैं। कभी कभी विनेगर के बारे में आता है, विनेगर के नाम क्या होता है, तो एसिटिक एसिड कह लो, विनेगर कह लो, सिरका, ठीक है, या फिर एथेनॉइक एसिड कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो CH3COOH, ये एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो यानी जो हमारी आंख होती है उसमें जब भी प्रकाश वो एंटर करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है क्या होता है, पुतली हमारी जो होती है वो यूज में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि कौन सा जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं करती ग्रेविटी से, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ग्रेविटी की जब बात चल रही है उसको अफेक्ट क्या पड़ रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के थ्रू जो है। तो यहाँ पे मास, ठीक है, डेप्थ, एल्टीट्यूड और अर्थ की शेप, तो यहाँ पे जो गहराई होगी ये तो करेगी ही करेगी, ठीक है, अफेक्ट करेगी, ठीक है, कितना गहरा है कितना नहीं है, ठीक है। शीर्षलम जो एल्टीट्यूड होगा वो भी डिपेंड करता है ग्रेविटी के लिए हमारा, और पृथ्वी का जो आकार है वो भी डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं इस पर अफेक्ट करती हैं, सिर्फ मास जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। उससे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही रहती है, मगर हाँ अगर पृथ्वी के जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो, या तेज़ घूमने लगे, या हल्के होने लगे, ठीक है, या गहराई में चले जाएं, या फिर पोल की तरफ जाएं, इन सब चीज़ों से ग्रेविटी का जो है वो चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच L दूरी है तो उनकी तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ पूछी गई है, और वेवलेंथ होती क्या है हमारी, वेवलेंथ यही तो होती है कि 2 पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमारी, L दे रखी है, L दे रखी है। इसका जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक न्यूट्रल लिटमस है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है वो पूछा गया कैसा होगा। तो आप याद रखेंगे जब भी न्यूट्रल की बात की जाती है, ठीक है, कोई ऐसा लिटमस जो न्यूट्रल है उसका जो कलर होगा हमेशा वो वॉयलेट होगा, बैंगनी कलर का होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस हैं ये, जो 24 सितंबर 2018 को जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। सीरीज़ को हम रात को 9 बजे डेली कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू रहें, क्लास आती रहेगी आपकी। पहले फ्राइडे सैटरडे को नहीं आती थी, मंडे टू फ्राइडे चलती थी, अब ये क्लास फ्राइडे सैटरडे को सैटरडे संडे को भी आएगी, ठीक है। तो मंडे से लेकर संडे तक अब ये रेगुलर 7 दिन की आएगी आपकी क्लास जो है, डेली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।